नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता इलोजी। लोक देवता इलोजी ये होलिका का प्रेमी था। ठीक है, ये इलोजी होलिका के प्रेमी थे और मारवाड़ क्षेत्र में इनकी मान्यता है। पश्चिमी राजस्थान पूरा ले लो, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ये सब। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में इनकी मान्यता है और जालोर में इनकी बारात निकालते हैं और बाड़मेर में इनकी सवारी निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन अलग अलग हो गए हैं। इनकी बारात कहाँ निकलती है इलोजी की? जालोर में, और इनकी सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। और इस बाड़मेर में जब इनकी सवारी निकालते हैं होली के दिन, तब यहाँ पर पत्थर मार होली खेली जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होलियाँ फेमस है, तो यहाँ पर पत्थर मार होली खेली जाती है बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकालते समय। इनकी स्मृति में ही धुलंडी मनाते हैं इलोजी की। देखिए आज जो हम धुलंडी मनाते हैं उसमें रंग लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है गुलाल वगैरह यूज किए जाते हैं, तो ये इलोजी की याद में ही किए जाते हैं धुलंडी को। वास्तव में जो होली पूजी जाती है, जो होली होती है, और जब हम होली का दहन वगैरह करते हैं, वो तो मनाई जाती है होलिका की याद में, जो प्रहलाद भक्त को लेकर आग में बैठ गई थी, हिरण्यकश्यप की बहन, उनकी याद में तो मनाई जाती है होली। और ये इनके प्रेमी, ये इनके होने वाले पति थे इलोजी। इसी कारण जब इलोजी को पता चलता है कि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई है, तो उस राख को ये इलोजी अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और आसपास में राख को बिखेरने लग जाते हैं, जैसे कोई पागल व्यक्ति करता है वैसे करते हैं दूल्हे के वेश में। और इसी कारण इनकी याद में अब राख तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग रंगों की होली खेलते हैं। अब इनकी शादी होने वाले थे, ये होलिका की याद में ही इस प्रकार राख में हो जाते हैं, उसको बिखेरते हैं, उसको उछालते हैं। ठीक है, इसी कारण हम भी ये परंपरा बन गई हमारे हिंदू समाज में कि होली के जो अलग अलग रंग होते हैं वो हम लगाते हैं, उछालते हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपको पता है, विभिन्न प्रकार से अलग अलग एरिया में होली खेली जाती है। तो जो धुलंडी है, धुलंडी का त्यौहार तो हो गया लोक देवता इलोजी की याद में। ठीक है, और जैसे इन्होंने राख उछाली थी होलिका की अपने ऊपर चारों तरफ, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के गुलाल वगैरह रंग वगैरह उछालते हैं। तो ये इनकी याद में हो गई, और जो होली है वो होलिका की याद में मनाई जाती है। इसके अलावा देखिए इनका जो मूल नाम पूछ लिया जाए तो लोक देवता इलोजी का मूल नाम था छोटू राम। ये इनके उपनाम है। ये प्रेम के देवता, राजस्थान में प्रेम के देवता कौन है? इलोजी हैं। छेड़छाड़ के देवता भी ये हैं। और आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता पूछे जाएं तो वो हैं इलोजी। देखिए यहाँ पर आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत पूछे जाए तो रज्जब, और जबकि लोक देवता पूछे जाए तो वो इलोजी हैं। ये थोड़ा डिफरेंस आप देख लीजिएगा। तो मारवाड़ क्षेत्र में इलोजी की पूजा होती है, होली के दिन स्पेशली पूजा होती है। तो मारवाड़ क्षेत्र में हर जगह जगह पर, जैसे गांव ढाणी, वहाँ पर इलोजी की आदमकद मूर्ति जो है विराजमान होती है। नग्न अवस्था में इनकी मूर्ति होती है। तो इनकी पूजा क्यों होती है मारवाड़ में? पौरुष और पुत्र कामना हेतु ये पूजे जाते हैं। और जो बांझ स्त्रियां होती है, तो ये मान्यता है कि अगर इनसे पुत्र की कामना करती है, इनके मंदिर में जाकर इला इल्ली नृत्य करती है, इला इल्ली डांस करती है, ठीक है, इनकी परिक्रमा करती है, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, उनके संतान हो जाती है। तो राजस्थान में अगर बांझ निवारक लोक देवता पूछे जाए तो वह है लोक देवता इलोजी। और लोक देवी पूछी जाए कि राजस्थान में वह लोक देवी जो बांझ निवारक मानी जाती है वह है शीतला माता, जो चाकसू में है। ठीक है, इनकी पूजा की जाती है इलोजी की। तब गैर नृत्य करते हैं, और चंग तो बहुत फेमस है, तो गैर नृत्य करते हुए, चंग बजाते हुए इनके गीत गाते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं होली पर। और जब ये परंपरा हो गई, इसी कारण आज भी देखिए हम लोग चंग बजाते हैं इन्हीं की याद में। और नवविवाहित जोड़े इलोजी के दर्शन करते हैं। तो ये मान्यता है कि अगर नवविवाहित जोड़े इलोजी के दर्शन करते हैं, उनके धूप वगैरह लगाते हैं, तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशहाली से व्यतीत होता है। इलोजी की नग्न मूर्ति होती है, जैसे भगवान महावीर वगैरह की होती है, वैसे आदमकद नग्न मूर्ति होती है। हिंदू धर्म में जो 13 महीने होते हैं वो भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने हेतु किए थे। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा
क्योंकि अभी मैंने आपको होलिका का वृतांत सुनाया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारना चाहता था अपने पुत्र को, और उसको लेकर जब होलिका को बिठा दिया था आग में, होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। लेकिन हिरण्यकश्यप को भी वरदान था भगवान शिव का कि वो 12 महीने, पूरे साल के 12 महीनों में उसे कोई नहीं मार सकता। तो भगवान विष्णु ने उसको मारने के लिए 13वां महीना रचा था। देखिए ये धर्म के अनुसार है, ठीक है, धार्मिक मान्यता के अनुसार है। तो 13वां महीना रचा और उस 13वें महीने में उसको हिरण्यकश्यप को भगवान ने जो है अवतार लेकर मारा था। तो ये 13वां महीना भगवान विष्णु का दिया हुआ है हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार। तो ये थे लोक देवता इल्लू जी। अब देखेंगे हम लोक देवता जुझार जी। देखिए लोक देवता जुझार जी का जो जन्म है वो इमलो है गांव सीकर में हुआ था, एक राजपूत परिवार में हुआ था। नवविवाहित जोड़े यहाँ पर जात देते हैं, ढोक देते हैं। हमारे भी जगह जगह जुझार जी के मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में, तो आज भी ये परंपरा है, जब शादी वगैरह होती है तो इनके जात दिलाई जाती है। और जुझार जी जो थे वो मुस्लिम लुटेरों से अपने गांव की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, ठीक है, अपने 3 भाइयों के साथ शहीद हो गए थे। इनका जन्म तो इमलो है सिक्कर में हुआ था, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर है वो शालोदड़ा सिक्कर में है। ये रामनवमी को शहीद हुए थे, इसीलिए इनका मेला भी यहाँ शालोदड़ा सिक्कर में रामनवमी को भरता है। और यहाँ इस मंदिर की खास बात क्या है, यहाँ एक तो दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है, दूल्हा दुल्हन की मूर्ति जैसे राम सीता की होती है, कृष्ण राधा की होती है, वैसे एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति है यहाँ पर। ये दूल्हा दुल्हन कौन थे, ये जुझार जी जो मुख्यतः शहीद हुए थे, और एक इनकी पत्नी, ठीक है। और इसके साथ में इनके 3 भाई शहीद हुए थे, इसलिए इनके 3 भाइयों की भी मूर्तियां हैं। तो ये है लोक देवता जुझार जी। नेक्स्ट है हरिराम बाबा। तो ये भी लोक देवता के रूप में, ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, हरिराम बाबा। तो ये कौन थे, ये बजरंग बली के भक्त थे और सर्पदंश से इलाज करते थे ये, ठीक है। सर्प, किसी को भी सांप काट लेता था तो उसके इलाज में ये माहिर थे। तो बताया जाता है कि ये हरिराम बाबा उस वक्त जो है सर्पदंश बहुत हो रहे थे, सांप के जो काटने की जो प्रकृति थी वो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत परेशान थे सर्पदंश से। तो हरिराम बाबा बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने गुरु से रिक्वेस्ट की। तो उनके गुरु ने उनको तपस्या वगैरह करने को कहा, बजरंगबली की। इन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ी तल्लीन होकर बजरंगबली से इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये ब्राह्मण थे और फिर बाद में इन्होंने सर्पदंश से लोगों को मुक्ति भी दिलाई। तो हरिराम बाबा बजरंगबली के भक्त हैं। इनके माता पिता का नाम है चंदनी देवी और रामनारायण जी। इनका जन्म हुआ था 1602 में झोरड़ा गांव नागौर में हुआ था, ठीक है, झोरड़ा गांव नागौर में। इनके गुरु का नाम था भूरा जी, ये भी एक योगी थे। इनके कहने से ही इन्होंने तपस्या की थी और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इनका मुख्य मंदिर भी झोरड़ा गांव नागौर में ही है। इनके मुख्य मंदिर में क्या स्पेशल है, इनके मुख्य मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, सांप का बिल या सांप का बिल होता है, कई जगह सांप की मूर्ति बनी हुई होती है, और अधिकतर तो क्या होता है सांप की बाम्बी होती है। सांप का बिल होता है ना, जिसको हम मारवाड़ी में सांप की बाम्बी बोल देते हैं। तो वहाँ पर ये होते हैं, सांप की बाम्बी होती है, या फिर बाबा के ये चरण कमल होते हैं, ठीक है, जिनकी पूजा होती है हरिराम बाबा की। इसके अलावा देखिए सांप के काटने पर हरिराम बाबा के नाम की ताती आज भी बांधी जाती है। नागौर साइड में आज भी हरिराम बाबा के नाम की ताती बांधते हैं, और बताया जाता है कि इस ताती को बांधने से ही जो है जहर उतर जाता है और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये आज वर्तमान में भी ये होता है, हरिराम बाबा का आशीर्वाद है वर्तमान में भी। इसके अलावा देखिए इनकी जो मान्यता है वो मुख्यतः नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर इनमें ज़्यादा है। और जब छप्पनिया का अकाल पड़ा था तब इन्होंने लोगों की बहुत सहायता की थी, जनहितकारी कार्य किए थे। इसी कारण ये देखिए लोगों को सर्पदंश से मुक्त करवाया। फिर छप्पनिया का अकाल पड़ा तो इन्होंने बहुत मदद की जनता की, तो ये लोक देवता कहलाए। हरिराम बाबा का जो मेला है वो साल में 2 बार भरता है, एक तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को और एक भादवे की शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को, ठीक है। तो गणेश चतुर्थी याद रह जाएगा, चतरा चौथ हरिराम बाबा का मेला भरता है ये।
अब है लोक देवता भूमिया जी। तो ये भूरक्षक देवता है और किसान इनको खेत और खलिहान में पूजते हैं। आप भूमिया जी का जो थान है, जो देवरा है, आप देखेंगे कि अधिकतर खेतों में होता है। ठीक है, तो खेतों में होता है। ये भूरक्षक देवता है। किसानों की मान्यता है कि जहाँ पर इनका ये देवरा बनाया जाता है और तो वहाँ पर जो खेत खलिहान है उनकी रक्षा यही करते हैं। ठीक है। केसरिया कुंवर जी। तो केसरिया कुंवर जी के बारे में हमने गोगा जी की वीडियो में भी देखा था। केसरिया कुंवर जी कौन थे? ये गोगा जी के पुत्र थे और थान जो है खेजड़ी के नीचे होता है। इनका जो भोपा होता है वो सर्पदंश से लोगों का इलाज करता है। मुंह से जहर चूस कर थूकता है। ठीक है, और जहर को उतारता है। और मुख्यतः केसर जो सफ़ेद झंडा अगर कहीं पर भी चढ़ा हुआ दिखाई दे तो वो सफ़ेद झंडा केसरिया कुंवर जी का होता है। ठीक है, तो केसरिया कुंवर जी का जो थान है खेजड़ी के नीचे, वहाँ पर सफ़ेद झंडा चढ़ता है। इसके अलावा पंद्राज जी देख लेते हैं। पंद्राज जी, इनका मूल नाम डूंगर सिंह भाटी था। ठीक है, तो पंद्राज जी भाटी हो गए ये। इनका जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ था। एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लुटेरों से एक ब्राह्मण की गायों को बचाते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। ब्राह्मण की गायें बचा रहे थे ये, तब वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका जो मुख्य मंदिर है वो पंद्राजसर गांव पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, वहां पर है पंद्राजसर जैसलमेर में। मेला इनका साल में 2 बार भरता है, भादवे की शुक्ल दशमी को और माघ की शुक्ल दशमी को। ठीक है, तो ये मेला भरता है। अच्छा, पंद्राज जी के बारे में और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोक देवता है जो पाकिस्तान में भी पूजे जा रहे हैं। हमने एक लोक देवता हमारे देखे थे जो हिमाचल प्रदेश में पूजे जा रहे थे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन से लोक देवता है जो हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान की जैसे के जैसे बड़ी मान्यता के साथ, श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। अब ये पंद्राज जी हैं, तो ये पंद्राज जी पाकिस्तान के बहावलपुर में बड़े धूमधाम से इनको पूजा जाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर में इनका स्मारक बना हुआ है। तो देखिए, लोक देवता तो अपने राजस्थान के हैं पंद्राज जी जैसलमेर के, लेकिन पाकिस्तान बहावलपुर में इनका स्मारक बना हुआ है। इसका कारण आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुआ था। तो उस समय जो जैसलमेर और वहाँ ये पाकिस्तान का ये बहावलपुर वगैरह ये सीमा के ही हैं, ये सीमा के ही एरिया हैं, तो इसीलिए वो फिर उधर चला गया। तो ये पंद्राज जी पाकिस्तान के बहावलपुर में बड़े मान्यता के साथ पूजे जाते हैं। और किस नाम से पूजे जाते हैं? हम तो पूछते हैं पंद्राज जी के नाम से जैसलमेर में, और बहावलपुर में इनको पूजा जाता है मोड़िया पीर या बांडिया पीर। ठीक है, पीर कह देते हैं मुस्लिम, तो मोड़िया पीर और बांडिया पीर के नाम से इनको पूजते हैं। ये है पंद्राज जी। तो ये ध्यान रखिएगा आप कौन से लोक देवता हैं जो पाकिस्तान में पूजे जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, लास्ट लोक देवता है गालव ऋषि। तो गालव ऋषि कौन थे? गालव ऋषि 1857 के एक वीर क्रांतिकारी थे और इन्होंने जान लगा दी थी हमारे देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने में। ठीक है, तो ये थे गालव ऋषि। ऐसे तो है ऋषि, लेकिन इंटरनल ये क्रांतिकारियों का पूर्ण रूप से साथ दे रहे थे। ठीक है, और इनकी मुख्य पीठ अपने यहाँ जयपुर गलता में है। और गालव ऋषि की तो मुख्य पीठ गलता जयपुर में है, लेकिन गलता को क्या कहा जाता है? ये राजस्थान का बनारस कहा जाता है गलता को। इस वीडियो के साथ ही राजस्थान के लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोक देवियाँ देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।